दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कंपनी का नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड। एक माइक्रो कैप कंपनी है, अभी लो पे है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, इसमें डेट है, प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है, आरओसी या आरओई अच्छा है। ये 5-6 साल से प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें एफआईएस है और डीआईएस है और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स को। मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट को। ये 29 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। उसमें यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडेड है। 29 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। उसका 3 प्लांट है प्लास्टिक का, दमन, सिलवासा और कतलवाड़ा में, गुजरात में। और एक बैम्बो फैसिलिटी डाली है उसने गुवाहाटी में। इस कंपनी की पूरी ऑटोमेटिक मशीनरी है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब दूसरी कंपनी इनसे बना के लेती है और उस पर उसका लेबल लगा के मार्केट में सामान बेचती है। और एक खुद का भी ब्रांड बनाती है, ऑल टाइम, और इंडिया में सेल करती है। उसका ब्रांड का नाम है ऑल टाइम। ये खुद का भी प्रोडक्ट बनाती है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर के लिए। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है प्लास्टिक हाउसवेयर एंड प्लास्टिक फर्नीचर फ्रॉम इंडिया। ये B2B बिजनेस करती है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर नहीं करती है। फॉर ग्लोबल रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉर ग्लोबल रिटेलर्स। ये अपना इन हाउस प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है और मोल्ड डिज़ाइन करती है। बाहर से कुछ कराती नहीं, खुद ही अंदर से कराती है इन हाउस। प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है और मोल्ड डिज़ाइन करती है। उसके 16 एम्प्लॉई है उसकी। और ये 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। ये 3 फैसिलिटी है, दमन में, सिलवासा में और कातलवाड़ा। ये 3 फैक्ट्री है, उसकी इमेजेस हैं। दमन, सिलवासा और कातलवाड़ा। इनका जो अभी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं लोग उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये अपना हाउसवेयर का, तो 76% जो है वो ऑटोमेटिक है और 24% मैनुअल है। ऑटोमेटिक होने से प्रोडक्ट जल्दी बनती है और कस्टमर को सप्लाई जल्दी हो जाता है। और हो सकता है ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाए आगे जाके, तो और भी प्रोडक्ट इसका जल्दी बनेगा और कस्टमर को सप्लाई हो जाएगा। इन्होंने बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट फैसिलिटी डाली है गुवाहाटी में।
मतलब कि आगे के लिए ग्रीन प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, मतलब प्लास्टिक का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और उन्हें ग्रीन ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए, ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए। तो कंपनी ने उसके लिए फैसिलिटी ऑलरेडी चालू कर दिया है गुवाहाटी में, आसाम में। उसको बोलते हैं बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जैसा प्लास्टिक में प्रोडक्ट आता है डे टू डे यूज़ करते हैं हम लोग, स्टोरेज आइटम्स जो भी आइटम है, वो उसी टाइप का वो बैम्बू बेस्ड में बनाएंगे, जिसको ग्रीन चाहिए, मतलब नेचुरल चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। उसकी प्लांट ऑलरेडी डाल चुके हैं वो लोग गुवाहाटी में। और ये ISO 9000 कंपनी है, ISO 14,000 और 50,000 कंपनी है। इसके नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ते जा रहे हैं। 23 में 113 थे, अभी 26 में 169 है। मतलब 70 का ग्रोथ हुआ है मशीन के, मतलब कंपनी में ग्रोथ है तो इसके लिए मशीन भी बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मशीन बढ़ चुके हैं। 113 से 169 हो चुकी है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और इनका जो रिलेशन है 20 कस्टमर से 10-15 साल पुराना है। मतलब 10-15 साल से वो रिलेशन मेंटेन कर रही है टॉप 20 कस्टमर से। इनका एक्सपोर्ट ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि अभी EU और इंडिया का जो, और US इंडिया का जो ट्रेड है वो इम्प्रूव हो चुका है। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, EU इंडिया और USA इंडिया, इसमें रिलेशन इम्प्रूव है तो इनका एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला आगे, और इनकी ग्रोथ होने वाली है और प्रॉफिट बढ़ने वाला है। प्लस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी चालू है अभी, मतलब बड़ी बड़ी जाइंट, इंटरनेशनल जाइंट कंपनी वो चाइना से कम काम कराना चाहती है, और इंडिया, वियतनाम, फिलीपाइन से ज़्यादा काम कराना चाहती है। मतलब चाइना से बाहर बिजनेस लाना चाहती है और बाहर देना चाहती है कंपनी। चाइना पे डिपेंडेंट कम करना चाहती है इंटरनेशनल जाइंट, उसको चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो इससे भी फ़ायदा होने वाला है कंपनी को। ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं, प्रेप टाइप कंटेनर्स, ऑर्गेनाइजेशन हैंगर्स, मील टाइम, क्लीनिंग टाइम, बाथ टाइम, और बच्चों के लिए यूटेंसिल्स। ये फ्रिज में आप रखने वाला आइटम है। नट्स जो भी है, बिस्किट्स उसमें रख सकते हैं। ये कपड़े और ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स, स्कूल ड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस के कपड़े, हैंगर्स, मील टाइम, लंच बॉक्सेस, ये बाथ टब, ये वेस्ट बिन। तो इनके ये सब प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक के जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ये प्रोमोटर्स है कंपनी के। इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। प्लेक्स काउंसिल इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है इनको प्लास्टिक फर्नीचर एक्सपोर्ट करके। प्लेक्स काउंसिल, प्लेक्स काउंसिल मतलब जो प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इन्हें 2 अवार्ड दिया है। फर्स्ट प्लेस इन प्लास्टिक फर्नीचर एक्सपोर्ट, और बहुत सारे भी अवार्ड मिले इनको एक्सपोर्ट अवार्ड का। ये अभी 30 बिलियन का मार्केट है फिलहाल इनका। प्लास्टिक हाउसवेयर, प्लास्टिक हाउसवेयर का मार्केट अभी $30 बिलियन है। वो आगे जाके $40 बिलियन, $41 बिलियन होने वाला है 2030 में, मतलब अगले 5 साल में। अभी ये $30 बिलियन का मार्केट है, आगे जाके $41 बिलियन मार्केट होने वाला है 2030 तक। और वैल्यू वाइज 375 होने वाला है मिलियन डॉलर बाय 2030। अभी 250 के आसपास है इसका।
तो ग्रोथ अच्छी है इसके अंदर सेक्टर में। ये रेवेन्यू वाइज इनका 92% रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से आती है और बाकी सब 7% दूसरे से थे, 8% उनके ब्रांड ऑल टाइम ब्रांड से आती है, मिसलेनियस से आती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। कोई कस्टमर खो दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर गिर सकता है। तो 92% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से आती है इनको, मतलब दूसरों के लिए काम करती है कंपनी, उनका प्रोडक्ट बना के देती है फॉरेन कंपनी से। तो वो कोई चला गया तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर गिर सकता है फ्यूचर में। और इनका 86% एक्सपोर्ट है और इनका जो 75% जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन यूके से होता है। मतलब उधर कोई भी प्रॉब्लम हो गया यूरोप में और यूके में तो प्रॉफिटेबिलिटी असर गिर सकती है। तो ये एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। ये जो दमन का फैसिलिटी है वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए, और सिलवासा और कातलवाड़ा ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। सिलवासा और कातलवाड़ा फैसिलिटी ये दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए, डोमेस्टिक के लिए नहीं है। दमन वाला डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के लिए कैटर करता है। इसकी जो कस्टमर्स है वो इसका की क्लाइंट है ये आइकिया। ये स्वीडिश ब्रांड है, स्वीडिश कंपनी है और इसका 27 का रिलेशन है। अज्जा स्टोर्स जो है वो अपना सुपर स्टोर है, सुपर चेन स्टोर्स यूके के 14 साल से रिलेशन है। अज्जा स्टोर्स सुपर मार्केट चेन स्टोर से यूके का, इंग्लैंड का। मिचल स्टोर्स यूएसए कनाडा का है, उससे 4 साल से रिलेशन है। और टेस्को यूके बेस्ड है भी, 17 साल से इसके की कस्टमर से ऑल टाइम प्लास्टिक के। तो दोस्तों ये था प्रेजेंटेशन ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड का। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है और ये प्रोडक्ट भी अभी यूजेज बढ़ने वाला है इनका प्लास्टिक का आगे कि इंडिया में ग्रोथ काफ़ी है। इंडिया में कम है बिजनेस, लेकिन इंडिया में ग्रोथ जास्ती है। तो इंडिया में अभी कंजम्पशन कम है इसका, तो आगे जाके ग्रोथ बढ़ने वाला है इंडिया में इसका प्रोडक्ट का। और इंटरनेशनल तो का डिमांड है ही है इसका। तो अभी उसके कस्टमर ज़्यादातर इंटरनेशनल है और आगे के इंडिया में भी इसके कस्टमर बढ़ सकते हैं, बी टू बी कस्टमर्स। और इंडिया में स्पेंसर जैसी कंपनी सुपरमार्केट को बेचती है ये फिलहाल, और भी उसके कस्टमर हो सकते हैं इंडिया में। और जैसे जैसे इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा हाउसवेयर प्रोडक्ट का, प्लास्टिक का, तो हो सकता है इसका कस्टमर बढ़ जाए इंडिया में। तो ग्रोथ स्कोप है इंडिया के लिए। बाहर तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही कंपनी और ये प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है इसका। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।